यह सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे, एक फ्लाइट जिसे सिर्फ 3 घंटे चलना था किसी तरह 5 और आधे साल तक हवा में रही और न तो कप्तान को न ही यात्रियों को इसका कोई अंदाजा था। जब विमान ने लैंडिंग के लिए संपर्क किया तो कंट्रोल टावर के लोग पूरी तरह हैरान रह गए। बार बार जांच करने के बाद उन्हें एक दूरस्थ एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति दी गई, लेकिन उनका इंतजार उनके परिवार नहीं कर रहे थे, बल्कि FBI एजेंटों की पूरी टीम वहां मौजूद थी। यात्री पूरी तरह उलझन में थे। मिकाएला ने कहा कि उसके भतीजे को ल्यूकेमिया है और उसने जल्द से जल्द घर जाने की गुहार लगाई, लेकिन डायरेक्टर की एक बात ने सबको स्तब्ध कर दिया। समस्या ये है, देवियों और सज्जनों, आपकी फ्लाइट 7 अप्रैल 2013 को मोंटेगो बे जमैका से रवाना हुई थी और आज 4 नवंबर 2018 है। आप सभी पिछले 5 और आधे साल से लापता थे और आपको मृत मान लिया गया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। ये समझने के लिए कि उस फ्लाइट में क्या हुआ था, FBI ने पूरे विमान को जब्त कर लिया और हर एक यात्री से पूछताछ की, लेकिन सभी ने बिल्कुल एक जैसी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि बस एक बार भयंकर टर्बुलेंस हुआ था, लाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं और विमान जोर जोर से हिलने लगा, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। 36 घंटे की जांच के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार FBI ने परिवार वालों को बुलाकर उन्हें ले जाने को कहा। विमान में बैठे लोगों के लिए तो सिर्फ 3 घंटे बीते थे, लेकिन उनके परिवारों ने 5 और आधे साल इंतजार किया था। उसे पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और उसकी छोटी भांजी अब बड़ी हो चुकी थी। जब वह अपने काम पर वापस गई तो उसकी जगह किसी और को दे दी गई थी और उसका बॉयफ्रेंड उसकी सबसे अच्छी दोस्त से शादी कर चुका था। इन सभी बदलावों ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। बस एक अच्छी खबर थी, उसके भतीजे को, जिसे ल्यूकेमिया था, पहले सिर्फ 6 महीने की जिंदगी दी गई थी, लेकिन इन 5 और आधे सालों में मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की हो चुकी थी कि अब उसके लिए एक नया इलाज उपलब्ध था। उधर FBI अभी भी उस विमान की जांच कर रही थी। वे सच्चाई जानना चाहते थे। कैसे एक विमान 5 साल तक आसमान में रह सकता है जबकि उसके यात्री बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे? क्या यह कोई वर्महोल था या वे समय में यात्रा कर गए थे? क्या इन रहस्यमय सवालों का जवाब कभी मिल पाएगा?